नमस्कार दोस्तों, अपराध समाचार के चैनल में आपका स्वागत है। आज कोरोना महामारी के विषय में बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा देश इस महामारी के कारण आज खतरे में आ गया है। खाली समस्याओं को बताना कि आज यहाँ इतनी डेथ हुई हैं, आज यहाँ इतनी मौतें हुई हैं, ये इसका समाधान नहीं है। तो दोस्तों, हम एक कदम समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं आपके साथ मिलके, और समस्या इतनी गंभीर है कि इसका समाधान ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। आज जिस तरह के हालात हमारे देश में कोरोना महामारी को लेकर चल रहे हैं वो आप सब लोगों की जानकारी में है। सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में आप सारा ये समाचार देखते होंगे। मैं इस समस्या के समाधान की ओर अपना इशारा करना चाहता हूँ, और समाधान ये है कि हम और हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद करना होगा। अब तो हमारी जुडिशियली माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस बढ़ती जा रही हैं। हमें लोकतंत्र के चारों स्तंभों को साथ लेके और मानवता के हित में समर्पित भाव से काम करना होगा, तब इस समस्या का समाधान हम जल्दी खोज सकते हैं और जल्दी हमें इससे लाभ भी मिल सकता है। पूरी मानव जाति को इससे लाभ मिल सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। दोस्तों, साथ ही इस महामारी के विकट दौर में जो लोग अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं वो सब सजा के हकदार हैं, और ऐसे सब लोगों को अपराध की उच्चतम श्रेणी में रखकर उनको सजा देने का प्रावधान भी सुनिश्चित करना होगा। जहां एक ओर हम सब लोगों को अपने परिजनों के खोने का दुख है, किसी की माँ, किसी के पिताजी, किसी का भाई, किसी की बहन, इतना सारा दुख का पहाड़ जिन लोगों के ऊपर टूटा है, वो सब असहनीय जरूर है, परंतु एक बात उन सब लोगों के लिए जरूर कहना चाहता हूँ। मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं कि जब मनुष्य जहाँ से आया है उसको जाना भी वहीं होगा। कुछ पहले जा सकते हैं, कुछ बाद में जाते हैं। ये ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय प्रक्रिया है, इससे हम विमुख नहीं हो सकते। आज सदियों से यही क्रम इस धरती पर चला आ रहा है, इसलिए चिंतित होना, दुखित होना आवश्यक है, परंतु अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने सिक्स सेंस को आगे रख के अगर हम विचार करें तो वो सब लोग घबराएं ना, उनको भगवान की कृपा से ही आगे का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथियों, दोस्तों, यहाँ एक बात और भी आवश्यक हो जाती है। हम सब लोग अपने जीवन में अपनी हर छोटी बड़ी प्लानिंग करते हैं। बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग, घर मकान बनाने की प्लानिंग, गाड़ी घोड़ा खरीदने की प्लानिंग, और जब हम ये भौतिक संसाधन सारे जुटा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हमको परमानेंट इसी संसाधनों में रहना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हमको इन सब संसाधनों को त्याग के जाना ही होगा, और वो दिन कब आता है ये निर्धारण तो ईश्वर के ही हाथ में होता है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम अपनी सारी प्लानिंग्स के साथ साथ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के कार्यक्रम को भी बनाएं, और ये निश्चित करें कि नहीं, हम कुछ ऐसे भी काम करें जिससे कि हमको जाते समय भी ये खुशी हो कि नहीं, हमको जो जीवन भगवान ने दिया था हमने उस संतुष्टि पूर्वक वो सारे काम किए, और हम खुशी खुशी उस दरबार में जा सकें जहाँ पर इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मैं सारी चीज़ तो नहीं आज कह सकता हूँ आपके सामने, क्योंकि समय भी कम होता है, परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं हैं। आज ऐसा लगता है जैसे हम मुस्कुरा के भी बात नहीं कर सकते, दिल पर इतना बोझ होता है, चारों तरफ से ऐसे समाचार आते हैं, मन व्यथित होता है, लेकिन फिर भी हम और आप अगर सो गए तो इस समाज को आगे दिशा दिखाने का काम कौन करेगा।
सभी लोग अगर ये सोच लेंगे कि नहीं मैं क्यों करूं, कौन करेगा, सबको आगे आना होगा, सबका साथ देना होगा। और आपके अपने सुझाव, आप भी आमंत्रित हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 9654907696 है। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। मैं इसी के साथ आज का ये वीडियो आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ और कल फिर एक नई शुरुआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।